yesterday we have seen instantaneous speed. How do we define instantaneous speed? Is very simple definition है उसकी. It is the magnitude of velocity. If you are driving your vehicle, जो velocity है मतलब जो उसका magnitude है और direction है, डायरेक्शन हटा दीजिए तो जो भी जिस स्पीड से आप जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड, जो भी मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का उसी को स्पीड बोलते हैं ना. जो स्पीडोमीटर होता है गाड़ी का वो स्पीड दिखाता है. इनफैक्ट दिस स्पीड विच इज आल्सो कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड है ना. इंस्टेंटेनियस स्पीड को ही हम स्पीड बोलते हैं. बोथ आर सेम थिंग. पता है आपको, डिफरेंट नहीं है. कभी कभी कंफ्यूजन होता है. आप बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड इज स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, और स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, ऐसा बोलते हैं. बट नो, बोथ आर सेम. डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है बोलिए? डिस्टेंस अपॉन टाइम इज व्हाट? कैन यू टेल मी समबडी? एवरेज स्पीड. कितनी बार पढ़ा है एवरेज स्पीड? पढ़ा था ना. डिस्टेंस अपॉन टाइम अभी 10th में जो हमने पढ़ा है उसको भूल जाओ. अभी 10th में क्या था, आपको स्पीड जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम बताया गया था. दैट इज नॉट 100% करेक्ट. वो एवरेज स्पीड होती है. डिस्टेंस अपॉन टाइम, जब एवरेज स्पीड का टाइम इंटरवल बहुत कम हो जाता है देन दैट सेम एवरेज स्पीड इज कॉल्ड स्पीड. उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, है ना. ठीक है. मैग्नीट्यूड वेलोसिटी से डिफाइन की जाती है स्पीड. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, है ना. जैसे एग्जांपल लिया था हमने, वन कार इज गोइंग टुवर्ड्स राइट, उसकी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है. लेफ्ट में जा रही -40 किलोमीटर पर आवर है. तो वेलोसिटी एक पॉजिटिव हो गई, एक नेगेटिव हो गई. बट मैग्नीट्यूड, उनकी जो स्पीड है दोनों की 40 होगी. इसका भी मॉड ले लेंगे ना, तो ये भी 40 हो जाएगी. तो स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव विच विल बी 40 फॉर बोथ द केसेस. तो इससे एक क्वेश्चन बनता है आपका, ये जो स्पीड इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. अदर थिंग्स विल रिमेन सेम. डायरेक्ट इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड उसका स्केलर क्वांटिटी है, मींस नो डायरेक्शन. यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड. एंड स्पीडोमीटर ऑफ व्हीकल इंडिकेट द स्पीड. जब हम गाड़ी चलाते हैं ना, उस पॉइंटर, स्पीडोमीटर का पॉइंटर बोलते हैं, वो फ्लक्चुएट होता रहता है बिकॉज स्पीड चेंज हो जाती है. कभी हम ब्रेक लगा रहे हैं, कभी एक्सीलेटर दे रहे हैं, है ना. तो स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है ये, विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्पीड. ठीक है. तो ये क्वेश्चन मैंने दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट. बोलिए कौन सा करेक्ट है, बताइए. ये वाला, ये तो लिखा है डेफिनेशन, तो भैया ये तो है. यस सर. अच्छा, एवरेज के लिए क्या था? डज एनीबॉडी रिमेंबर्स एवरेज? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का मॉड, इनमें क्या, इज इट इक्वल? ये सही है क्या? इज इट ओके इन केस ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी? सेम हो, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तब सेम है. तब सेम है. और अदरवाइज इज जनरल इक्वेशन, ऑल द केसेस के लिए क्या होगा? इक्वल अलग टू, होगा. इक्वल टू और ग्रेटर, ऐसा आता है ना. अलग होगा मतलब एवरेज स्पीड आइदर इट कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी का मॉड. सपोज जैसे गाड़ी जा रही थी तो टर्न हो गई, तो एवरेज स्पीड में एवरेज वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट से निकालेंगे उसका मॉड लेके, आई मीन. और एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस काउंट करनी पड़ेगी. तो दिस विल बी ग्रेटर इन दैट केस. बट इन दैट केस, बट इंस्टेंटेनियस में ऐसा नहीं होता. वेलोसिटी का जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसका मॉड ले लो तो स्पीड मिल जाती. उसमें डायरेक्शन चेंज होने का चांस ही नहीं है. चेंज भी हुआ तो इंस्टेंटेनियस है, इतना कम कि पता भी नहीं लगेगा आपको. इंस्टेंट है, एक पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए ये इक्वल है. इसमें ऐसे नहीं लिख सकते ग्रेटर. इफ यू राइट लाइक दिस इट विल बी रॉन्ग बिकॉज इट इज एट पॉइंट ऑफ टाइम, सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड कर दो तो स्पीड, तो ऑलवेज इक्वल. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये वाला. तो यू शुड नो द डिफरेंस. पर्टिकुलरली इट इज यूजफुल फॉर दैट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आल्सो. आपके एग्जाम जो होंगे, है ना, इवन इफ दे आर मे बी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, डेरिवेशंस मे नॉट बी देयर. बोर्ड का तो उन्होंने शॉर्ट ऑब्जेक्टिव कर दिया, इस बार आपका सब्जेक्टिव होता रहेगा. ठीक है. तो लेट्स सी नाउ व्हाट वाज द नेक्स्ट. उसके बाद क्या किया था हम लोगों ने? ये पढ़ा था इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, है ना. इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना.
rate of change of velocity with respect to time, and unit मीटर पर सेकेंड, वेक्टर क्वांटिटी है, और डायरेक्शन हम चेंज ऑफ वेलोसिटी से अगर निकाल सकते तो फाइन, नहीं तो फोर्स से, जिधर फोर्स लग रहा है F इक्वल टू ma होता है, जिधर फोर्स की डायरेक्शन होती है उधर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है. Force and accelerations are in same direction always. Force create the acceleration, you know. Force, acceleration will come due to force. Force पहले लगेगा, उससे acceleration बनता है. तो जो force की direction होगी उससे acceleration की direction आएगी, है ना. और इसको हम एवरेज एक्सेलरेशन से रिलेट कर सकते हैं. एवरेज एक्सेलरेशन में अगर टाइम इंटरवल इज बिकमिंग वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा हो जाए, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, देन सेम एवरेज एक्सेलरेशन कैन बी कॉल्ड एज ए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन. उसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से डिफाइन करते हैं. और वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज होता है. तो अगर वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दे यहाँ पर v की जगह, तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा. I mean, it is the second derivative of x. x को दो बार डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक है. एंड इन केस ऑफ कांस्टेंट इन केस ऑफ एक्सेलरेशन रिमेनिंग कांस्टेंट, देन एवरेज एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन बोथ विल बी इक्वल. कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एग्जांपल दे सकते हैं आप? कल शायद हमने डिस्कस भी किया था. अगर हमने हाँ, ग्रेविटी में हम छोड़ दें ऑब्जेक्ट को, तो कांस्टेंट रहेगा 9.8 डाउनवर्ड. तो इंस्टेंटेनियस भी 9.8 है, और अगर हमने सपोज जहां से ड्रॉप किया, जब तक ग्राउंड में नहीं पहुंच जाता तब तक का आप चेंज ऑफ वेलोसिटी निकाल लो, v2 माइनस v1, टाइम नोट कर लो, तो ये भी 9.8 आएगा, ये भी 9.8 आएगा. तुम किसी भी दो इंटरवल के लिए चेंज ऑफ वेलोसिटी मेजर कर लो और टाइम से डिवाइड कर दो, तो एवरेज एक्सेलरेशन हो जाता है. टाइम इंटरवल जब सिग्निफिकेंट होता है ना, Sir, तो इंस्टेंटेनियस. या बोलिए. sir, can you shift me in maths class? मेरे पास पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट. अच्छा, को होस्ट नहीं, होस्ट कैन शिफ्ट यू. इज इट पॉसिबल? कैसे करते? चलिए. नहीं, आई एम यू हैव टू कॉल मेहता सर को. कॉल अपने मोहित सर को कॉल कर लीजिए, बिकॉज अदर क्लास आल्सो डोंट नो किधर शिफ्ट करना है. ऑलराइट मोहित सर. ऑलराइट, चलो. नाउ इसमें थोड़ा सा मैं करेक्शन बता रहा था आपको. इसमें ऐसे कर लो, ये वाला जो ग्राफ, ठीक है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस, मतलब एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोथ विल बी सेम, है ना. एक्सेलरेशन बताइए. अच्छा, एक एग्जांपल और बताइए कि सपोज आपने एक बॉल को रिलीज किया, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड उसमें एक्सेलरेशन होगा. अर्थ उसको 9.8 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी. इसका मतलब ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, मतलब ईच 9 ऐसे लिख सकते हो, 9.8 मीटर पर सेकेंड मींस ईच सेकेंड the speed of the ball will increase by 9.8 meter per second. In 1 second it will be 9.8, in next 1 second plus 9.8, next 1 second plus 9.8. ठीक है. So that is what is the meaning of uniform acceleration or constant acceleration. Every second speed will increase or velocity will increase by that much magnitude, है ना. अगर ऊपर फेंका तो, if you throw it up, then what will happen? Every second acceleration, opposite acceleration remain downward. If you throw it, then also earth will apply the force on the object downward. अगर ऊपर थ्रो करते हैं, acceleration is downward. कितना? 9.8, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो उसकी स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड विल डिक्रीज एवरी सेकेंड बाय 9.8 मीटर. एक सेकेंड में 9.8 कम हो जाएगी, नेक्स्ट 1 सेकेंड में फर्दर 9.8 कम हो जाएगी. अगर अपोजिट डायरेक्शन में हमने ऊपर फेंका, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे रहेगा, बिकॉज इट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ द अर्थ. व्हेन वी थ्रो इट, इट इज नॉट इन आवर कॉन्टेक्ट, हमारे हाथ में नहीं रहती ऑब्जेक्ट, है ना. अर्थ इज, इट कम्स अंडर द इफेक्ट ऑफ अर्थ. तो माय क्वेश्चन इज दैट सपोज इफ यू जंप फ्रॉम द हाइट एंड बॉल को छोड़ो, बॉल एंड यू जंपिंग फ्रॉम सर्टेन हाइट, तो दोनों में किसका एक्सेलरेशन मोर होगा या क्या होगा? सेम होगा कि you will have more acceleration, ball will have less acceleration? Can you somebody tell? If ball is dropped from some height and you are also jumping from same height,
हु विल हैव मोर एक्सेलरेशन और लेस एक्सेलरेशन? क्या बोलिए? Suppose 1 kg object and 10 kg objects are released from the mind. दोनों के एक्सेलरेशन के बारे में कमेंट कीजिए. Are you there? Yes, sir. Bigger object will have more acceleration or a smaller object will have more acceleration? Air resistance नहीं count करना. Both will have same acceleration because it is independent of the mass. If you drop ball or you drop elephant, both will come down with the same acceleration. You know that? एक experiment है, देखो I will download and show you tomorrow. एक ट्यूब है वैक्यूम नहीं, पहले उन्होंने क्या किया, एक हेवी बॉल, मेटल बॉल को ड्रॉप किया एंड एक फेदर था, बर्ड फेदर, उसको ड्रॉप किया तो बॉल नीचे आ गई और फेदर धीरे धीरे आया. बट जब दोनों को वैक्यूम में ड्रॉप किया, वैक्यूम ट्यूब में, तो बोथ आर हिटिंग द ग्राउंड टुगेदर, बॉल भी एंड फेदर भी, बिकॉज एक्सेलरेशन इज सेम. इट इज द एयर रेजिस्टेंस, वो थोड़ा सा एयर रेजिस्टेंस की वजह से फेदर विल कमिंग डाउन with lesser acceleration in case of when you drop it in the air, है ना. बट वैक्यूम ट्यूब में दोनों से एक साथ नीचे आते, इंडिपेंडेंट ऑफ मास. एक्सेलरेशन जो होता है ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास. फॉर 1 kg आल्सो सेम, 10 kg के लिए सेम, 1000 kg के लिए सेम. एंड मीनिंग समझ में आ गया? मतलब क्या होता है, एवरी सेकंड में कितनी स्पीड उसकी बढ़ेगी या घटेगी, वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी या घटेगी. सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, it will increase, and velocities and acceleration are in opposite direction, then it will decrease. So when you throw the object upward, each second its velocity will decrease 9.8 meter per second, roughly 10 बोल सकते हैं. Each second it will decrease by 10 meter per second, about 10 meter per second. When you drop it, each second it will increase by 10 meter per second each second. क्लियर? और ये जो ग्राफ था इसमें मैंने यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर दिया. लेट इट बी सेम. यहाँ पे लिखा व्हेन वेलोसिटी इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो पोजीशन टाइम ग्राफ विल कम लाइक दिस. पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए ऐसे डिक्रीज हो रही है. अगर ग्राफ ऐसे बेंड हो रहा है नीचे की तरफ तो उसकी वेलोसिटी और स्पीड कम हो रही, और इधर ऐसे ऊपर जा रहा है, कम टाइम में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है. कैन यू आइडेंटिफाई दिस? It is covering more distance in same time interval. इसमें देखो, if you take the time interval equal, now you see lesser displacement is covered in next interval of time. So you can identify why the graphs are like that. Somebody can explain me इसको क्या बोलते हैं इस ग्राफ को? What kind of graph it will be? Parabola. Yes, why parabola? Can you justify parabola? This is also parabola. This is also parabola. Why parabola? सर उसकी शेप वैसी. नहीं, शेप एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो स्पीड इंक्रीज हो रही है तो पोजीशन चेंज हो रही है. पैराबोला का इक्वेशन पढ़ा था हम लोगों ने, क्या था? सर नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस कवर हो रहा है. नहीं, तो उससे कुछ और भी आ सकता है. ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए देखो, यहाँ पे कांस्टेंट वर्ड भी यूज करना चाहिए. देखो, पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यू नो, यहाँ भी नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यहाँ तो जीरो है. कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो पैराबोलिक रिलेशन आएगा. देखो पैराबोला का क्या इक्वेशन थी? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर. ए मतलब कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, यहाँ पे कुछ सी ले लेते हैं, तो वैसी इक्वेशन आएगी. देखो, इफ यू नो, डू यू रिमेम्बर इक्वेशन ऑफ मोशंस? किसी को याद है इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या थी? वो s इज इक्वल टू ut plus half at. ut plus half at. अगर वो जीरो से स्टार्ट हो रही तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट. ओके, ये ग्राफ ऐसा आना चाहिए एक्चुअली. ऐसा ग्राफ के लिए हाफ at स्क्वायर आ जाएगा. तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो ये जो है s की जगह x, ये y एक्सिस हो गया, और t की जगह x एक्सिस हो गया, x स्क्वायर, है ना, और ये कांस्टेंट हो गया c. तो दिस इज द जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, पैराबोलिक इक्वेशन है. अगर u नॉन जीरो है
तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो कुछ ऐसे ग्राफ आ जाएगा ऊपर से थोड़ा, है ना? ठीक है, ओके। ये ग्राफ, ओरिजिनल ग्राफ एनसीईआरटी बुक में ऐसे है, दिस इज नॉट करेक्ट, है ना? इसको मैंने चेंज कर दिया था, एक्चुअल में कैसा होना चाहिए, जैसा पहले बनाया था मैंने, ऐसा होना चाहिए, लाइक दिस। देखो एक एक पॉइंट मैं और बताता हूँ आपको, जस्ट लिसन वेरी केयरफुली। अगर मैंने ऐसे बनाया ग्राफ और ऐसे बनाया, दोनों में डिफरेंस पता क्या है? दोनों में डिफरेंस पता क्या है? Sir, is there anything like a concave parabola or a convex parabola like that? नहीं नहीं, दैट पैराबोला है, बट इसमें तो कोई, ओके आर यू देयर? तो यहाँ पे तो कोई, यहाँ पे स्लोप जीरो है, यहाँ पे मतलब ये इसको टच करके स्टार्ट हो रहा है ना टाइम एक्सिस को, तो यू जीरो आएगा इसमें। और थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होता है तो यू नॉन जीरो, इनिशियल स्पीड नॉन जीरो आएगी। दैट विल बी द डिफरेंस, फाइन डिफरेंस है। आई विल एक्सप्लेन यू दिस पॉइंट्स इन सब्सिक्वेंट सब्सिक्वेंट क्लासेस, नहीं तो अभी सब मिक्सअप हो जाएगा आपका, छोड़ दो इसको। अरे फिर से प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। ओनली पैराबोला है बिकॉज पैराबोला में one physical quantity will have single power, that is one, or other physical quantity will have power 2, so that therefore it is called parabola. कर्व पढ़े थे हम लोगों ने, do you remember that curve? Parabola, rectangular, hyperbola, straight line, circle and ellipse. So just you can just refer the notes and you can just relate that point, है ना? इसमें एक्सेलेरेशन जीरो है तो स्ट्रेट लाइन आएगा, देखो, बिकॉज एक्स इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एक्सेलेरेशन तो जीरो हो गया, ये पूरा वाला टर्म जीरो हो जाएगा। एक्स इज यूटी, तो एक्स डायरेक्ट वाई, एक्स की जगह वाई है, यू इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है टी की जगह, तो वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो देयरफॉर स्ट्रेट लाइन मींस एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया। दोनों सिंगल पावर होती है तो स्ट्रेट लाइन आती है। So they have some meaning, they have some explanation, they have some relation. उस रिलेशन से इनको नाम दे सकते हैं, पैराबोलिक, इसको क्या बोलेंगे? पैराबोलिक। ये तो आपको दिख ही रही स्ट्रेट लाइन, दिस इज आल्सो पैराबोलिक, बट जनरली दे अवॉइड यू टू गिव दिस नेम, अवॉइड किए जाते हैं क्योंकि मैथमेटिकल नेम्स हैं, but competitive examination में they can give you, but normal examination they may not mention the name parabolic, ठीक है? तो ये हो गया, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कल, है ना? वेलोसिटी टाइम ग्राफ और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट वन क्या था? ये पॉजिटिव डायरेक्शन, मोशन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, देखो इसमें डिक्रीज हो रही है कांस्टेंट रेट से। मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, व्हाई मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन? बिकॉज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेलोसिटी पॉजिटिव है, देखो यहाँ पे वेलोसिटी लिखा है ऊपर, फोर्थ क्वाड्रेंट में वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो कार तो जाती तो इधर ही रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ब्रेक्स लगाए गए, तभी एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है और स्पीड डिक्रीज हो रही है। हमने कार का एग्जांपल लिया था, जब कार रुक जाएगी तो ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा, इट विल टच टू द टाइम एक्सिस सो दैट वेलोसिटी विल बी जीरो। यहाँ पर अभी भी मोशन में है। एंड दिस वन वाज व्हाट? थर्ड वन, मोशन इन नेगेटिव डायरेक्शन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल, ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, velocity be downward, acceleration be downward, which is 9.8, तो both are in same direction। तो नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखा रहे हैं, यहाँ पे वेलोसिटी है, नीचे माइनस वेलोसिटी, फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड। लास्ट वन क्या था? ऑब्जेक्ट इनिशियली उसको हमने ऊपर थ्रो किया और एक्सेलरेशन तो नीचे ही रहेगा ग्रेविटी का, तो स्पीड विल ड्रॉप, विल बिकम जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट, फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ऐसे जाके नीचे आने लगेगी, इट विल स्टार्ट कमिंग डाउन, तो वेलोसिटी विल कम इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इधर नेगेटिव है वेलोसिटी,
and will increase also इस तरफ. So these were the 4 graphs. Situations मैंने बता दी. इसमें कार को एक्सीलेटर का एक्सीलरेशन दे रहे हैं, इसमें कार में ब्रेक लगा रहे हैं, कार इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, वेलोसिटी पॉजिटिव है, डायरेक्शन भी पॉजिटिव है. This can we can relate with the object released from the height, both are in same direction. This we can relate object thrown up, velocity upward initially, action always downward. So ये चारों ग्राफ you can just go through your textbook. I have given you the situation also. ठीक है. तो sometimes graph one graph can be asked, है ना. And इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करके निकालते हैं ना. ये फंक्शन दिया हुआ है, उसको डिफरेंशिएट करके हमने वेलोसिटी निकाली थी, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा. तो ये हमने क्लास में किया था कल. ये फंक्शन था और इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल एक्सीलरेशन में t0 पुट कर देते हैं ना. इनिशियल मींस इन टर्म्स ऑफ टाइम दे आर आस्किंग यू. इनिशियल मींस t = 0 के लिए ऑलवेज. तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, वेलोसिटी का फंक्शन मिल जाता है, उसमें t0 पुट करेंगे तो इनिशियल वैल्यू. और दूसरा पार्ट क्या था, सेकंड पार्ट t = 2 सेकंड में, तो 17 आ गई थी. एक बार और डिफरेंशिएट कर दो वेलोसिटी के फंक्शन को, व्हाट यू गेट एक्सीलरेशन का फंक्शन, उसमें टाइम की वैल्यू पुट कर दीजिए अगर टाइम आ रहा है उसमें. इसमें देखो t आ रहा है तो t0 पुट कर देंगे, इनिशियल एक्सीलरेशन मिल जाएगा. t2 पुट करेंगे तो एक्सीलरेशन एट द एंड ऑफ 2 सेकंड इट विल बी. तो सिमिलर क्वेश्चंस वर गिवन इन होमवर्क. देखो ये क्वेश्चन था. ओके, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया. कितना आंसर आया था इसका? तो फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिनको डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम जा रही है. x = डिफरेंशिएशन कौन सा फार्मूला लग रहा है यहाँ पर, ये वाला, डिफरेंशिएशन ऑफ x⁴n, है ना. n क्या है, कांस्टेंट है, पावर नीचे आ जाती है और x⁴n-1 हो जाता है, पावर एक रिड्यूस भी हो जाती है ना. और ये सब dx d और ये सब हट जाते हैं, ये फाइनली बच जाए, है ना. जैसे सपोज एक बार और एग्जांपल दे रहा हूँ. जैसे मैं सपोज x = t² है, इसका डिफरेंशिएट करना है, dx/dt निकालना है. तो t² का क्या होगा, पावर आगे आ गई और 2 - 1 तो 2t हो गई ना. ठीक है. तो अभी ये यूज करके चलो, कितना आंसर आया था, कर लिया था कंप्लीट आप लोगों ने ये वाला होमवर्क में? 7 आया था. चलो करके दिखाता हूं मैं. डिफरेंशिएट करो. चलो x से पहला क्वेश्चन कर रहे हैं. x = t³ - t² + t. चलो बोलते जाइए आप, dx/dt डिफरेंशिएट करना है. तो t³ का क्या होगा, आर यू देयर, बोलिए. 3t² होगा कि नहीं, पावर आगे आ गई और कम, इट इज रिड्यूस्ड बाय 1 आल्सो. -t², t² का बोलिए 2t. और माइनस, ये माइनस है क्या लास्ट में, माइनस है, -t. तो t का कितना होता है डिफरेंशिएशन, 1. तो ये वेलोसिटी का फंक्शन मिल गया आपको, 3t² - 2t - 1. तो t = 2 पर निकालना है, तो पुट कर दो एट t = 2, v विल बी, नीचे कर लेते हैं, 3 × 2² - 2 × 2 - 1. तो 12 - 4 - 1 कितना आ रहा है, सही है, कुछ मिस हुआ क्या? 7 आ रहा है. Yes. एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी का फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, dv/dt. 3 एज इट इज, t² का कितना होगा 2t, 2 एज इट इज, t का 1 हो जाएगा और ये इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा 1 का, तो वो छोड़ दिया. तो ये एक्सीलरेशन dv/dt इज कॉल्ड एक्सीलरेशन. एंड ये आपका 60 - 2. अभी t की वैल्यू पुट कर दो. एट t = 2, एक्सीलरेशन विल बी 6 × 2 - 2, 12 - 2, 10 मीटर/सेकंड². ठीक है. तो ये आ गया हमारा पहला आंसर. और थर्ड का भी ऐसे ही होगा, थर्ड में लेकिन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. थर्ड क्या है, t = x + 1 है, तो 1 को इधर शिफ्ट कर दो, √x
दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t इज इक्वल टू एक्स। तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। ये आ गया, समझ में आ गया? 1 को इधर शिफ्ट कर दिया, स्क्वायर कर दिया। x के लिए फंक्शन x को हमें सेपरेट करना है, लेफ्ट साइड में लाना है, बाकी टर्म्स राइट साइड में। तो सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अभी डिफरेंशिएट कर दो इसको, dx बाई डी टी, टी स्क्वायर का 2t, 1 का 0 माइनस 2 इंटू टी का 1 हो गया, तो 2t माइनस 2। तो v इज इक्वल टू एट कितने पे पूछा था, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ये भी 2 इंटू 2 माइनस 2 कितना आ रहा है, 4 माइनस 2। कैलकुलेशन देख लो सही है, कहीं मिस तो नहीं हुआ कोई पॉइंट? कोई पॉइंट आगे था ये? जस्ट लेट मी एक्सप्लेन अगेन। ये फंक्शन दिया था हमें, t एंड x का रिलेशन दिया था, वेलोसिटी है। तो हमें पहले x का फंक्शन बनाना पड़ेगा, x के लिए हमें सॉल्व करनी पड़ेगी इसको इक्वेशन। तो 1 को इधर शिफ्ट करके स्क्वायर कर दिया, तो x का फंक्शन बन गया t के टर्म्स में। अभी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, टी स्क्वायर का 2t, 1 का 0 माइनस 2t का माइनस 2 एंड t का 1 हो गया। तो ये आ गया, इसमें वैल्यू पुट कर दी, एक्सलेशन आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने वेलोसिटी लिख दिया क्या? नहीं, ये सॉरी, ये वेलोसिटी का ही तो था, ऊपर वाला एक्सलेशन का था। नो प्रॉब्लम। नो सर। ये कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन? एक मिनट, इसका आंसर ये मार्क कर लो, 2 है। इसके आंसर जो है 7 एंड 10। Can you see both the question together? Yes, sir. तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 ये नोट कर लो, फिर 2 देखते हैं। 2 हो गया था, 2 में प्रॉब्लम है? ऑलराइट, चलो देखते हैं वाला क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन दिया था v इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 1। इसको तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, dv बाई dt निकाल ही नहीं सकते, या फिर यहीं पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये दूसरा फार्मूला देख लो, ये बना लिया था हमने। देखो, जब हमारा फंक्शन जो है v का फंक्शन x के टर्म में होता है ना, तब हमें इस तरह से ये फार्मूला काम आता है। तो ये क्या फार्मूला है, a इज इक्वल टू वी dv बाई डी एक्स। एक्सलेशन का दूसरा फार्मूला बोलते हैं इसको, जब वेलोसिटी का x के साथ कुछ दिया होता है। तो ये कैसे आएगा, देखो एक्सलेशन हमने लिखा dv बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर हमने dx से मल्टीप्लाई किया ऊपर और dx से डिवाइड किया नीचे, तो बैलेंस है ये इक्वेशन। अभी हमने ये dx को आगे शिफ्ट कर लिया, तो यहाँ पे dx आ गया और dv को इधर शिफ्ट कर दिया, ये आ गया यहाँ पर। तो dx बाई डी टी इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये आपका dv बाई डी एक्स, ये फार्मूला बन गया। तो अगर हमें v का फंक्शन एक्स स्क्वायर में दिया है, x में दिया है, तो ये फार्मूले से कर लेंगे, v को डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हमें dv बाई डी एक्स मिल जाएगा। वो वैल्यू जो भी आएगी वो यहाँ ऊपर पुट कर देंगे, v की वैल्यू भी ऊपर पुट कर देंगे, x की वैल्यू भी पुट कर देंगे, तो आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखो, अभी एक्स क्यूब बाई, नहीं, ये एक्स क्यूब प्लस 1 है। ठीक है, तो देखो तो dv बाई डी एक्स निकाल लो, डिफरेंशिएट कर दो। एक्स क्यूब का कितना है, 3x स्क्वायर, 1 का 0 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी है, चलो ठीक है, वैल्यू बाद में पुट करते हैं। एक्सलेशन इज गिवन बाय v dv बाई डी एक्स। तो v कितना दिया, एक्स क्यूब प्लस 1, ये वाला v दिया है, और ये dv बाई डी एक्स कितना निकाला हमने, 3x स्क्वायर। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू
कितने पे पूछा? 1 1 पर। 1 पर तो एक्सेलेरेशन यहाँ पे, ये एक्सेलेरेशन का फंक्शन है, इसमें वैल्यू पुट करते जाओ। 1 क्यूब प्लस 1 3 इंटू 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6। ठीक है, ए इज इक्वल टू 6, यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी कभी डायरेक्ट भी कर देते, बुक्स में तुम देखोगे ऐसे, ये फार्मूला नहीं है तो नहीं याद आ रहा, नो प्रॉब्लम, ऐसे डीवी बाई डी करते हैं, तो डी बाई डी लिखा एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी 1, यहाँ पे बैलेंस कर लेते हो, dt को आगे शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे dx से मल्टीप्लाई, इधर भी dx, तो वहीं पे कर लेते हैं। अदरवाइज इफ यू रिमेंबर द फार्मूला तो बेटर, अदरवाइज देयर इटसेल्फ यू बैलेंस इट एंड डू इट। ठीक है, तो दिस इज डन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखें। ठीक है, ये नोट कर लो इसको। ये फार्मूला है, आपको लर्न करके रखेंगे तो अच्छा। एक्सेलेरेशन का दूसरा फार्मूला, जब वेलोसिटी का रिलेशन किसमें दिया है? एक्स के साथ दिया है। जब टी के साथ दिया होता तो प्रॉब्लम, फिर तो डायरेक्ट ही हो जाता है, बट एक्स के साथ दिया है तो इस तरह से करना पड़ता है। नाउ वील सी द नेक्स्ट टॉपिक। अभी ये बताइए, नोट कर लिया जी? यस सर। नाउ टेल मी एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, तो उसके अंदर उसके नीचे का एरिया जो है, अगर हमें उसका एरिया निकालें तो क्या मिलता है उससे हमें? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया विच फिजिकल क्वांटिटी गिव्स, विच फिजिकल क्वांटिटी इज ऑब्टेन्ड। तो लेट अस सी नाउ, डिस्प्लेसमेंट मिलता है, यस करेक्ट। देखो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो हमने सपोज वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लिया, ऐसा ले लिया, कोई भी शेप ले सकते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए हम ऐसे ले रहे हैं। तो यहाँ से एरिया, इसका एरिया निकालना है, तो ये ओ सी है एंड ये ओ ए। ठीक है, तो एरिया विल बी ओ ए दिस वन इंटू दिस वन, ओ ए इंटू ओ सी। ओ ए इज व्हाट? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को, टी। और ये क्या है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी के एक्सिस को, तो ये वेलोसिटी है ना। ओ सी इज रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी, velocity is equal to displacement upon time, so time will get cancelled, so area will give you displacement. किसका एरिया? velocity time graph का, so area under the velocity time graph gives you the displacement. Clear? So this will help you in calculation of displacement when graph is given. Suppose आपको कोई ग्राफ दे दिया, velocity time graph, बोला जाएगा from so and so to so and so time interval you find out the displacement. तो क्या करना है? एरिया मैनेज करो, एरिया निकालने का, एरिया निकाल दिया तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, नहीं तो फिर वो इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो फिलहाल तो एरिया से काम चल जाएगा, इफ इट इज रेक्टेंगल और ट्राइंगल और सर्कुलर, तो उससे तो एरिया से काम चल जाता है। बट अगर और कोई शेप हुआ, हाइपरबोला या रेक्टेंगल वगैरह, रेक्टेंगल हाइपरबोला या पैराबोला, इन दैट केस इंटीग्रल कैलकुलस करना पड़ता है। तो फिलहाल वो नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम डायरेक्ट देख रहे हैं सम नोन एरियाज जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज वन पार्टिकल गोज, कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, यहाँ से यहाँ तक देखो वेलोसिटी पॉजिटिव है, फिर नेक्स्ट टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी नेगेटिव है, देखो इधर नीचे नेगेटिव है माइनस। तो फ्रॉम सपोज फ्रॉम 0 to t1 इट गोज इन, it has the positive velocity, और t1 to t2 it has negative velocity. Negative velocity का मीनिंग क्या समझ में आ रहा है? बोलो, what is the meaning, what do you mean by negative velocity? Opposite direction. हाँ,
particle goes like this, suppose car goes like this, then turns back. ये वाली पॉजिटिव वेलोसिटी है, ये नेगेटिव, तो उसने कुछ टाइम इंटरवल तक रिटर्न जर्नी की, वापस आ गई यहाँ तक, तो इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों एरिया निकाल लेंगे, दोनों एरिया का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे और माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस दिया होगा, माइनस नहीं मतलब मैग्नीट्यूड निकाल लो, A1 निकाल लो, ये तो पॉजिटिव है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें तुम्हें करस्पॉन्डिंग डिस्टेंसेस माइनस, करस्पॉन्डिंग पोजीशन माइनस दी होगी, तो उसको छोड़ दो। कितनी मैग्नीट्यूड है वो, टाइम इंटरवल ऑफ कोर्स विल बी पॉजिटिव ऑलवेज, तो उसका मॉड निकाल लो, फिर दोनों मॉड का माइनस कर दो। तो ये जो वापस आए ना, वाट एवर डिस्टेंस इज टर्निंग बैक, दैट इज यहाँ पे माइनस हो जाएगा। दोनों एरिया मैग्नीट्यूड में निकाल लो, पॉजिटिव निकाल लो और उनके डिफरेंस निकाल लो, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और दोनों ऐड कर देंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस में क्या, दोनों ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे जो टर्निंग हो रही है ना, ऐसे गई फिर वापस आ गई, ये एरिया A1 है ना, और ये एरिया A2 यहाँ से मिलेगा तुम्हें, तो दोनों ऐड कर देंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा, और माइनस कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। क्लियर? तो दैट यू हैव टू कीप इट इन माइंड। आपको ध्यान में रखना है कि नेगेटिव, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी है इधर, तो इसका मतलब बॉडी टर्न हो गई है, रिवर्स यू टर्न हो गई है ऑब्जेक्ट, तो उतना एरिया माइनस करना पड़ेगा इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये इसका आंसर क्या होगा बोलो? सपोज वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन, किसी पार्टिकल का ये दिखा है, जो डॉटेड लाइंस होती है वो क्या दिखाती है, वो आपको करस्पॉन्डिंग पोजीशन की वैल्यू दिखाती है। यहाँ पर जो है वेलोसिटी 20 है, टाइम 5 है, बट एक्चुअल ग्राफ ये है, तो उसके नीचे का एरिया लेना है, ये वाला। डोंट से सर ये मैंने पूरा लिया, पूरा नहीं, ग्राफ क्या है ये वाला, तो उस ग्राफ का टाइम एक्सिस के साथ एरिया लेना पड़ता है, वेलोसिटी एक्सिस के साथ नहीं। देखो यहाँ पे हमने टाइम एक्सिस के साथ, शैल आई शेड इट, इसको शेड कर देता हूँ, शेड, ये वाला एरिया चाहिए। इसमें कौन सा एरिया चाहिए, ये वाला, टाइम एक्सिस के साथ ग्राफ का, इधर वाला नहीं लेना है। एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, ट्राइंगल है वो, हाफ बेस, बेस कितना है 5 और हाइट कितनी है 20, इसको सिंप्लीफाई कर लो 50 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। बोलिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कितना होगा बोलो? डिस्टेंस आल्सो सेम, बिकॉज डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। सपोज ऑब्जेक्ट हैज गॉन लाइक दिस, यहां तक गया, बस जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्प्लेसमेंट होगा। जब नीचे कोई ग्राफ आ जाता है तो इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई, पॉजिटिव में ही है तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी पॉजिटिव है ना, बट इट इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, नॉट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन। क्लियर? बोलिए। ऑलराइट, दिस टॉपिक इज क्लियर नाउ? यस सर। यस सर। और अगर सपोज ये देखो, ये वाले में, इसमें क्या होगा देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एरिया है ना, तो ये इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, है ना, कितना आया, ये वैल्यू 10 है और इधर भी 10 है, 10 इंटू 10 100 हो गया। और ये वाला देखो, ये वाला एरिया नेगेटिव वाला है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, कितना है, ये 10 to 15, इसकी एक साइड 5 हो गई, तो ये वाली साइड कितनी है, देखो यहाँ पे -5 दिखा रही, माइनस मीन्स वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी, बट व्हाट वी आर इंटरेस्टेड, मॉड में इंटरेस्टेड है। -5 इंटू टाइम इंटरवल इज आल्सो 5, समझ में आ रहा है, ये 5, 15 - 10 इज 5, तो दिस इसका एरिया 25 आ गया। नाउ डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज ये एरिया नेगेटिव डायरेक्शन है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो 75, और डिस्टेंस निकालने के लिए ऐड, मतलब क्या हुआ, 125 आ जाएगा। द ऑब्जेक्ट गोज लाइक दिस, 100 मीटर तो टर्न एक डायरेक्शन में गया, 25 मीटर टर्निंग वापस आ गई, तो डिस्टेंस में तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 100 + 25 125। डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइक दिस, ऐसा ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये 75।
वो माइनस करने से आएगा. You have to do it minus, then only you will get the displacement because it is turning back. तो नेगेटिव एरिया विल बी, जो नीचे वाला एरिया है वो माइनस हो जाएगा ऊपर वाले एरिया के साथ. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसमें आपको काम आ सकते हैं ये पॉइंट. बोलिए, एनी डिफिकल्टी सो फार? सर वो इसके पहले वाले क्वेश्चन में अगर डायरेक्शन चेंज रहता तो ऐसा एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो डायरेक्शन चेंज हो जाता तो ग्राफ कुछ ऐसे नीचे आ जाता है, ऐसा कुछ आ जाता है. ये एरिया कुछ दे देते आपको, मतलब वो इट 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 इज इसमें तो इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसमें इंक्रीजिंग वेलोसिटी मूव कर रही है. इट हैज गॉन लाइक दिस विद इंक्रीजिंग. नीचे कुछ एरिया आ गया, ऐसा कुछ आ गया, तो मतलब टर्न हो गई, कांस्टेंट वेलोसिटी से वापस आ गई. तो एक हमने ओनली पॉजिटिव का लिया, इसमें दोनों ने लिया. इसमें इट कैन बी लाइक दिस आल्सो, नीचे भी हो सकता है ना, ट्रायंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन. जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने सिंपल सिचुएशन. ठीक है, इसमें डायरेक्शन चेंज हो गई, टाइम तो आगे ही बढ़ेगा. देखो ऐसा वापस नहीं आएगा कुछ, इट विल नॉट बी लाइक दिस. टाइम तो आगे ही जाना है, तो ऐसे कुछ इस तरफ ही आएगा एरिया. इट कैन बी रेक्टेंगल, इट कैन बी ट्रायंगल, है ना. तो ये तुम्हें एरिया निकालना आना चाहिए, है ना. ट्रायंगल है तो हाफ बेस इनटू हाइट हो जाएगी, है ना. यस सर. तो एक क्वेश्चन है, देयर इज वन क्वेश्चन इन अवर टेक्स्ट बुक, लेट अस सी व्हाट इज दैट. यहाँ पर नहीं है एक्चुअली. ओके, लेट्स सी. उसमें ये पॉइंट काम आएगा आपको. दैट क्वेश्चन इज वेरी गुड इन फैक्ट. फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट बोथ आर वेरी गुड. जैसे ओके, कहाँ गया वो, उसको शिफ्ट करना पड़ेगा. ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर है कहीं पर, ये वाला है. देखो, एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी. कैन यू सी दिस क्वेश्चन? एक पार्ट कर सकते हैं, सेकंड पार्ट आपको काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद हो पाएगा. फर्स्ट पार्ट यू कैन डू इट इजली. द स्पीड टाइम ग्राफ, अच्छा स्पीड टाइम भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर, है ना. स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग द फिक्स्ड डायरेक्शन इज शोन in this figure. Obtain the distance traversed by the particle between 0 to 10 seconds और 2 to 6 सेकेंड. तो ये पार्ट के लिए आपको थोड़ा मुश्किल जाएगा. या तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से निकाल सकते हैं ये वाला, या फिर काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं. बट दिस कैन बी डन वेरी इजली. कितना आएगा आंसर बोलो? डिस्टेंस मतलब एरिया ही निकालना है, हाफ बेस इनटू हाइट. हाफ बेस कितना है 10, हाइट कितनी है 12, कितना आ रहा है 60. क्लियर? और सेकंड पार्ट भी है इसका. What is the average speed of the particle over the intervals in both the cases? A में भी और B में भी. तो A part you can do it now, B part later on कर सकते हैं. एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे बोलो? अरे देयर, तुम लोग वो लाइन पर Yes, sir. यस सर. बताओ ना भाई, बताते जाओ, रिस्पॉन्ड करो, so that I come to know you are connected also and you are understanding also. बोलिए, फर्स्ट पार्ट सबको समझ में आ गया? लेट मी एक्सप्लेन अगेन. ये एक किसी ऑब्जेक्ट की, पार्टिकल की जो स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है ना, और डिस्टेंस कवर्ड निकालना है 0 से 10 तक. तो एरिया निकाल लो, डिस्टेंस मिल जाएगा आपको. एरिया निकाला तो 60 आ गया ना, 60 मीटर डिस्टेंस कवर्ड है ना. और व्हाट अबाउट एवरेज स्पीड?
बोलिए सर 60/10। कैसे, वाई, हाउ? तो वो डिस्टेंस अपन टाइम है ना। यस सर। क्या बता रहे हैं, एक मिनट, कुछ और ही बता रहे थे क्या? नहीं सर, वही बता रहा था, बेसिक एरिया अपॉन टाइम। बेसिक फार्मूला, हाँ बेसिक फार्मूला, डिस्टेंस अपन टाइम। तो डिस्टेंस ऑलरेडी डन, 60 आ चुकी है ना। टाइम कितना है, 0 to 10, 10 आ गया, तो 6 मीटर पर सेकेंड। तो दीज आर गुड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, फार्मूले याद होंगे, क्या पढ़ा है हमने बेसिक्स, तभी कर सकते हैं। सेकंड पार्ट ट्राई करो, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से यू कैन मैनेज इट थोड़ा सा। 2 मतलब यहाँ कहीं पर होगा ना, 6 मीन्स यहाँ कहीं पर होगा, ये ऐसे कुछ एरिया आएगा। बट इक्वेशन ऑफ मोशन से इजिली हो जाएगा ये, इसीलिए मैं यहाँ से नहीं कर रहा हूँ। एरिया एरिया निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है इसमें, इक्वेशन ऑफ मोशन से कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो वापस चलते हैं। we let us go back to the same point again, where it was. Okay, नहीं, थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा, फर्दर हो। देखो, तो एरिया वाला पॉइंट समझ में आ गया। नाउ व्हाट अबाउट एरिया अंडर द एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। अगर एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ है, वाई एक्सिस पे एक्सेलेरेशन दिखा रहा है, और टाइम जनरली वी टेक इट ऑन द एक्स एक्सिस। इसका सपोज कोई पार्टिकल का ये एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, और इट कैन इंक्रीज आल्सो, कैसा भी हो सकता है, ग्रेविटी डोंट कैन है। यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा ले लिया, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। तो बोलो क्या देगा, बताओ, जस्ट टेल मी व्हाट डू वी गेट, कैन यू प्रेडिक्ट? बोलिए चेंज जल्दी। इन वेलोसिटी। वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी? बोलो। चेंज इन यू वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, दोनों ऑप्शन देते हैं वो इस क्वेश्चन में। दे विल गिव यू फर्स्ट ऑप्शन वेलोसिटी, सेकंड ऑप्शन चेंज इन वेलोसिटी। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी। व्हाई? लेट्स सी नाउ, लेट्स सी। तो एरिया इज ओ ए इंटू ओ सी। ओ ए टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ सी एक्सेलेरेशन को भी, इधर एक्सेलेरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्सेलेरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम विल गेट कैंसल, so this will be equal to delta v, that is change in velocity, है ना। तो एरिया अंडर द एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी ऑलवेज। ये मैंने रेड से लिख दिया, देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। एरिया क्या देता है हमें, स्लोप क्या देता है। तो एरिया के दोनों पॉइंट हो गए अपने, स्लोप आगे पढ़ेंगे। बोलिए, इसमें कोई डिफिकल्टी है आपको? एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ अगर आपको दिया हुआ है, तो यू कैन इजिली फाइंड आउट चेंज ऑफ वेलोसिटी। कैसे? बाय फाइंडिंग आउट द एरिया फॉर दैट टाइम ड्यूरेशन फॉर विच दे आर आस्किंग यू चेंज ऑफ वेलोसिटी। उतनी टाइम ड्यूरेशन का निकालना, पूरा एरिया निकालना नहीं। पूरे एरिया के लिए पूछे तभी पूरा निकालना है ना। हाफ एरिया के लिए तो हाफ हाफ का ही एरिया निकालना पड़ेगा। जो भी टाइम इंटरवल है, फॉर दैट ड्यूरेशन यू हैव टू फाइंड द एरिया, है ना। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इस पे बेस ये क्वेश्चन इट वाज आस्क्ड इन सम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये वाला क्वेश्चन। बोलिए, refer the acceleration time graph and find change of velocity of object from 0 to 20. Okay, 0 to 20 पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। कितना एरिया निकालना पड़ेगा? फुल। ठीक है, फुल एरिया निकालना पड़ेगा 0 to 20। इजी क्वेश्चन, बट इफ यू हैव टू रिमेम्बर द कॉन्सेप्ट, नहीं तो फंस जाते इसमें, ये रॉन्ग कर देते ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट। सर 100 मीटर पर। हाँ ओके, तो ये देखो, ठीक है। तो एरिया करेक्टली निकाल लिया, जॉब विल बी डन। कुछ ज्यादा उसमें करना ही नहीं है, इक्वेशंस वगैरह लगानी नहीं है। इफ यू नो द कॉन्सेप्ट। कितना आ रहा है? 100। ट्राइंगल है अगेन, ट्राइंगल का एरिया हो गया आपका, एरिया विल गिव यू चेंज ऑफ वेलोसिटी। एरिया निकाल लो, हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये क्या देगा आपको? चेंज इन वेलोसिटी एरिया। बेस कितना है? 20, हाइट कितना है? 10,
सिंप्लीफाई कर लिया 100 मीटर, क्या यूनिट लिखेंगे बोलिए? पर सेकेंड। क्लियर? इफ यू डोंट नो दिस पॉइंट तो आप फंस जाएंगे, फिर बोलेंगे कैसे निकलना, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना शुरू कर देंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा नहीं सकते बिकॉज एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट नहीं है, 10 है, फिर वो डिक्रीज होता जा रहा है, 0 हो रहा है। इक्वेशन ऑफ मोशन जो लगाते हैं v इक्वल टू u प्लस at, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए होती है इक्वेशंस, अभी हमने पढ़ी नहीं है, वो आगे पढ़ेंगे। आर यू गेटिंग दीज पॉइंट्स? वेरी यूजफुल पॉइंट्स। तो इसको सेकंड पार्ट भी मैं पूछ रहा हूँ, सेकंड पार्ट होमवर्क में रहेगा। देखो सेकंड पार्ट ये है, if initial velocity of object is 10 meter per second, find velocity after 20 seconds। ठीक है, तो ये होमवर्क में करिए, इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। हम इसके लिए 20 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी हो जाएगी? इनिशियल मींस t इज इक्वल टू 0 पे उसकी 10 मीटर पर सेकंड है, तो एट द एंड ऑफ 20 सेकंड हाउ मच वेलोसिटी it will have? So don't tell me the answer now, solve it and send करो उसको solve करके, ठीक है? So this topic is very clear। last two topics क्या किए हम लोगों ने? area under the velocity time graph gives us the distance, I mean displacement, or distance also it can give us। velocity time graph का जो area है हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया है अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वो अभी क्या देगा? चेंज ऑफ वेलोसिटी मिल जाएगी ऑब्जेक्ट की फॉर सर्टेन टाइम इंटरवल, फॉर सर्टेन गिवन टाइम इंटरवल। इट विल हेल्प अस इन फाइंडिंग द चेंज ऑफ वेलोसिटी। और एरिया कौन सी एक्सिस के साथ होना चाहिए ग्राफ का? टाइम एक्सिस के साथ। यहाँ पर तो खैर इशू नहीं है, इसमें इशू आ सकता है ट्रायंगल में, है ना? तुम यू में थिंक ये वाला एरिया तो नहीं है, नो, टाइम की तरह इधर है, तो उसके साथ ये ग्राफ क्या है? ये वाला है टाइम एक्सिस इधर, तो टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया आएगा वो लेना है। क्लियर? Yes, sir. तो these are very useful points, better retain them, याद करके रखो। स्लोप हमने प्रीवियसली हम लोगों ने स्लोप भी पढ़ा था। स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan थीटा को स्लोप बोलते हैं ना। तो अभी हम देखते हैं स्लोप जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या, विच फिजिकल क्वांटिटी दे गिव। स्लोप में डिवाइड करना पड़ता है, एरिया में दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। एरिया में हमने क्या किया? दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया, और स्लोप में डिवाइड करना पड़ता है दोनों क्वांटिटी को। वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी है वो डिवाइड बाई एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी है वो दोनों को डिवाइड करने से हमें स्लोप मिल जाता है। तो स्लोप से हमें कोई तीसरी फिजिकल क्वांटिटी मिल जाएगी। लेट्स सी नाउ, सपोज किसका पहले पढ़ेंगे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो तो स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी, बेस हो गया ओ ए। तो ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए बी किसकी डायरेक्शन में? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। तो ए बी इज रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट। ओ ए किधर है? इधर टाइम की डायरेक्शन में है, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्स अपॉन टी हो गया, है ना। तो एक्स अपॉन टी इज नथिंग बट ए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम इज नथिंग बट ए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नथिंग बट ए वेलोसिटी। तो स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। किसका स्लोप की बात कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो स्लोप जो है
ये x by t वेलोसिटी हो गया, और विच इज आल्सो इक्वल टू tan थीटा। अगर हम इसको देखें, दिस अपॉन दिस इज tan थीटा, तो स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा। स्लोप क्या होता है? स्लोप ने हमें वेलोसिटी दी, स्लोप किसको बोलते हैं? tan थीटा को स्लोप बोलते हैं, है ना। tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो v विल बी, क्या फार्मूला बन गया? v विल बी इक्वल टू tan थीटा, है ना। अगर हमें एंगल पता लग जाए तो हमें वेलोसिटी पता लग जाती है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मोशन की। एंगल से tan थीटा निकाल लो और उसी को वेलोसिटी बोलेंगे। अगर प्रोवाइडेड डिस्प्लेसमेंट इज गिवन ऑन y एक्सिस, टाइम इज गिवन ऑन x एक्सिस। अगर किसी ने उल्टा टाइम को इधर शिफ्ट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट को इधर शिफ्ट कर दिया, तो 1/tan थीटा हो जाएगा वो। वेलोसिटी विल बी 1/tan थीटा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वो ऐसे ही कर देते, टाइम को इधर ले आएंगे, डिस्प्लेसमेंट को इधर ले जाएंगे, देन यू विल गेट कंफ्यूज। तो गो बैक टू द बेसिक्स। tan थीटा इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे t हो जाएगा, यहाँ पे v हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमने t लिखा इधर, तो इट विल बी 1/वेलोसिटी। तो स्लोप tan थीटा विल बी 1/वेलोसिटी, ऐसा लिख सकते। बट कन्वेंशनली we take time on the x-axis, therefore tan theta will be giving you velocity। तो देखो यहाँ से अगर हमें किसी ग्राफ दिया है तो उससे वेलोसिटी मिल जाती है, करना क्या पड़ता है? tan थीटा निकालना पड़ता है। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, तो वन क्वेश्चन आई एम गिविंग यू ऑफ दिस टॉपिक। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो क्या क्वेश्चन है। ओके, ये नोट कर लिया आपने? नोट कर Yes, sir. ठीक है। तो अगर हमने इसका ग्राफ क्वेश्चन दिया आपको, देखो ऐसे क्या है क्वेश्चन, लेट्स सी। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया, यहाँ पे टाइम दिया। तो रिफर द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू ऑब्जेक्ट्स A and B and find ratio of their velocity, that is VA upon VB। तो A, ऑब्जेक्ट A का ये ग्राफ है आपका, एंगल 30 बना रहा है वो टाइम के साथ, टाइम एक्सिस के साथ। और ऑब्जेक्ट B का ग्राफ एंगल 60 बना रहा है। तो एंगल मिल गए तो काम हो जाता है अपना, है ना। कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले? V इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले? V इज इक्वल टू tan थीटा। तो VA जब लिखेंगे तो A का एंगल देखना पड़ेगा कितना आ रहा है टाइम एक्सिस के साथ। VB के लिए उसका B का एंगल देखना पड़ेगा टाइम एक्सिस के साथ। तो रेशियो मिल जाएगा ना, इजी। बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. सेकंड पार्ट भी है इसका, लेकिन इफ ये पार्ट होने के बाद सेकंड पार्ट हो जाएगा। इफ ऑब्जेक्ट बी मूव्स विद द स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड 45 किलोमीटर है, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए, इसकी निकालनी है। तो रेशियो जब मिल जाता है तो आसान हो जाता है फिर। VB इज गिवन है, दिस इज VB, तो VB की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, तो VA मिल जाएगा। रेशियो आने के बाद रेशियो कुछ आ जाएगा, 1/3 या 3/1 या 1/2 या 2/1, ऐसा कुछ रेशियो आ जाएगा। Sir, 15. ओके, रेशियो क्या आ रहा है? Sir, VB by VA equals 3. VA तो कम होगा ना, 3 कैसे Sir, होगा? 15 है ना VA. 15 आना चाहिए। तो यू आर टेलिंग VA by V3 आना, तो 15 तो उससे तो 135 आएगा। Sir, VB by तो VA. अच्छा, VB by VA बता रहे हैं। ओके, तो B इज ऑफ कोर्स, B जितना एंगल बढ़ता है ना उतनी स्पीड बढ़ती है, जितना ज्यादा एंगल ऊपर होगा उतनी ज्यादा स्पीड होगी, उतना कम टाइम में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ना। सपोज यहाँ से देखो, यू कैन सी
in this much time interval, A is covering this much displacement, है ना, और B is covering more displacement, तो B is faster, है ना? ठीक है, तो ये कर लो, ये वाले फार्मूला से V is equal to tan theta से V1 will be tan theta 1 और VA is equal to tan theta 1 और VB is equal to tan theta 2. ठीक है, all right, no problem. No, sir. Okay, so we have some more time. We'll continue. We'll discuss tomorrow. Try your best to do these questions. Okay. Excuse me, So sir, ये I'm Nandini. Sorry. Sir, I'm Nandini. Yeah, बोलिए. Sir, if I need previous class work, so when from whom Okay. should I take previous Okay, class? you have my number. मेरा नंबर नोट कर लो और मुझे मैसेज व्हाट्सएप करो तो मैं उस पर आपको लिंक भेज दूंगा. Okay, sir. 98 नोट कर लो यहाँ से 9890139059. तो व्हाट्सएप में आप मैसेज करिए, फिर मैं आई विल सेंड यू लिंक. कौन से? Okay, sir. ओके, आई विल जस्ट मेक द वीडियो रिकॉर्डिंग पब्लिक, तो आप उसमें देख लीजिए, फिर उसको बाद में प्राइवेट कर दूंगा मैं. ठीक है, तो 1 by 1 भेजना पड़ेगा आपको, 2 करके. Okay. ठीक है, हाँ. ऑलराइट. ओके, तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग. 3.2 एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन. उसमें ओनली भी इसमें ओनली डी ऑप्शन में प्रॉब्लम है. डी ऑप्शन जो है इट इज, इसका आंसर चेंज करना पड़ेगा. देखो उन्होंने क्या किया है, दे हैव गिवन यू ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दे हैव गिवन यू पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर 2 चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ, यहाँ पे उनका स्कूल है ओ, टू देयर होम पी एंड क्यू, यहाँ पे उनकी होम है पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, है ना. तो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे सपोज दे हैव द स्कूल हियर, होम यहाँ पे एक पी का इधर है, क्यू का है. तो जब वो घर जाएंगे कुछ टाइम भी लगेगा, डिस्प्लेसमेंट के साथ टाइम भी कंज्यूम होता है, इसलिए टाइम एक्सिस इधर दिखाते हैं और डिस्प्लेसमेंट इधर दिखाते हैं ना. तो देयरफॉर ग्राफ विल बी 2 पैरामीटर के साथ होता है, तो देयरफॉर इट कम्स लाइक दिस. ठीक है, तो चिल्ड्रन ए एंड बी, ए का ग्राफ ये दिया है देखो, और बी का ग्राफ ऐसे दिया है, और पोजीशन उनकी ए यहाँ तक जा रहा है देखो ना. इट मींस ए का होम पी पर है और बी इज गोइंग अप टू हियर, उसका होम की लोकेशन क्यू है. ऑलराइट, तो चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट गिवन बिलो. तो यहाँ पे देखो ए ऑब्लिक बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी, और बी कौन स्कूल के पास है, किसका घर पास में, हु लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, ए और बी. यहाँ से डिस्टेंस देखो, पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, एंड बी क्यू. तो डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम हियर. ये पोजीशन है, ये पोजीशन जो है एक्स वाई एक्सिस पे, इसको मीटर में ले सकते हैं आप, जो भी है, मीटर किलोमीटर. तो P की लोकेशन ये, P is this much distance away, which is the home of the A. तो पास में किसके घर है, P, that is A. तो A lives closer to the school than B. तो पहले A आएगा और फिर B के ऊपर टिक मार्क करना है ना. Are you getting this point? क्योंकि B का जो है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, A is this much distance away. अगर यहाँ पे मार्किंग कर दें 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो P विल बी, P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A को, बिकॉज A का कर्व यहाँ पे फिनिश हो रहा है और B का कर्व यहाँ पे फिनिश हो रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर A आ गया. सेकंड, A स्टार्ट्स
हु स्टार्ट फर्स्ट, ए या बी? ये टाइम है, देखो टाइम देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये 0 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, ये या 1 मिनट या 1 आवर, जो भी कर लो। 2 3 4 5 6 7 मिनट में कर लो, है ना। तो ए ने जब स्टार्ट किया उसको 0 से काउंट कर रहे, और बी ने जो है 3 मिनट्स लेटर स्टार्ट किया। तो वो स्टार्ट फर्स्ट, ए स्टार्ट अर्लियर देन बी। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से उसने स्टार्ट किया, ये थोड़ा सा इतने टाइम इंटरवल के बाद स्टार्ट किया बी ने। क्लियर? हु फास्ट, हु वॉक फास्टर, कौन फास्ट वॉक कर रहा है? ए और बी? आर यू देयर तुम लोग ऑनलाइन पर? Yes, sir. यस सर। तो फास्ट कैसे पता लगेगा? कम टाइम इंटरवल में मोर डिस्प्लेसमेंट। इसका टाइम इंटरवल कितना है? इतना है। इट इज कवरिंग हाउ मच डिस्टेंस? दिस मच। और ये इसका टाइम इंटरवल दिस मच, डिस्प्लेसमेंट कितना है? इतना। एंगल से भी बोल सकते हैं, जो स्लोप होता है वो स्पीड बताता है, वेलोसिटी बताता है। इसका एंगल मोर है, इसका एंगल लेस है, तो बी इज फास्टर, है ना। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बी वॉक्स फास्टर देन ए। देन समझ में आ रहा है आपको ये पॉइंट? कॉमन सेंस के ही पॉइंट है ये। ग्राफ रीडिंग थोड़ी आनी चाहिए हमें। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? आर यू फाइंडिंग डिफिकल्टी? बोलिए जल्दी से। पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है आपको, रीडिंग करना है कौन फास्ट जा रहा है। तो जिसका ज्यादा कम टाइम इंटरवल में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, जिसका एंगल मोर है, दैट इज फास्टर। ठीक है। ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम और डिफरेंट टाइम? बोलो, ये बताओ आप। डी वाला आंसर जल्दी से बताओ। कौन कौन मतलब सेम टाइम में पहुंच गए कि आगे पीछे पहुंचे? डिफरेंट है। डिफरेंट है। देखो यहाँ पर ये बी का रीचिंग टाइम ये है। यहाँ पे सपोज हम मार्किंग कर लें 1 2 3 4 5 6, तो एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड या 4 आवर्स बी इज रीचिंग। और ए देखो, ए और लेट हो गया, देखो यहाँ पे इसका 5। तो ए का यहाँ पे एंड हो रहा है काम। तो यहाँ में टाइम रीडिंग करनी पड़ेगी टाइम पे। अगर हम मार्किंग कर लें यहाँ से 1 2 3 4 5 6, रफ मार्किंग कर दी हमने। तो ये 4 o'clock पहुंचा, ये 6 o'clock। ऐसे अगर टाइम अगर हम देखें, या एट द एंड ऑफ 4 आवर्स या 6। ठीक है, तो डिफरेंट टाइम इन्होंने सेम दिया हुआ है। सेम कब होगा? चलो सेम कब होगा बताओ। जब ये कर्व यहाँ पे फिनिश हो जाए, ए वाला कर्व यहाँ पे फिनिश होता, देखो यहीं तक होता, तो फिर एक ही लोकेशन भी चेंज करनी पड़ती, फिर एक का फिर होम भी यहाँ पे करना पड़ता हमें, है ना। ये दोनों की टिप एक साथ फिनिश हो रही है यहाँ पर एक टाइम पर, तब सेम होता है ना। ये डिफरेंट होना चाहिए कि नहीं? बोलिए, अकॉर्डिंग टू व्हाट शुड बी योर आंसर? बोलिए। यस सर, डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट है, तो ये इसका एंडिंग टाइम यहाँ पे है, इसका एंडिंग टाइम यहाँ पर है। ओके, ये वाला लास्ट पार्ट अपने आप कर लो। अगेन 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 आई एम रिसीविंग द कॉल, ये वाला अपने आप कर लेना। एंड इसको एक्सप्लेन भी करना टुमारो। ओके, shall I end it? It is 3 o'clock Pacific. Last part do yourself and then we'll continue tomorrow. End कर दो। Okay, any difficulty quickly? चलो जिसको difficulty है they can ask, others can end.